ठाकुर रूठा शीस गांव एकई नर छाड़े। राजा मना उतर मुलक सुबाहर काढ़े। बादशाह सुण खंड देव तो लोक छुड़ावे। धर्मराय सिर कोप नरक के माय पठावे। के ठाकुर राजा बादशाह जारी आलग दौड़। गुरु रूठे सुख राम कहे नहीं तीन लोक में ठोड़। गुरु रूठना नहीं चाहिए। गुरु शिष्य पर हर समय प्रसन्न रहने चाहिए, राजी रहना चाहिए। अगर गुरु रुठ जाए तो क्या हो सकता है, ये महाराज ने यहाँ बताया विभिन्न प्रमाण देकर। पुराने जमाने में ठाकुर ही गांव का सब कुछ था। जैसा ठाकुर कहते वैसा सारा गांव उनकी आज्ञा में चलता। लगभग उस गांव का स्वामी ठाकुर ही कहलाता था। अब ठाकुर रूठा शीस, अगर सर्वशक्तिशाली गांव के ठाकुर अगर किसी को रूठ जाए, नाराज हो जाए, तो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा अपने गांव से निकाल देगा। इसके आगे उसकी ताकत नहीं। ठाकुर रूठा शीस गांव एक ही नर छाड़े। राजा मना उतर। अब ऐसे अनेक गांवों का एक स्वामी जिसको राजा कहते हैं। अब राजा अगर रूठ जाए तो राजा के अधिपत्य में जितने गांव है, राजा मना उतर मुलक सु बाहर काढ़े। राजा का मुलुक रहता है, जहां तक उसका राज्य है, जहां तक उसका मुलुक है, वहां से वो बाहर निकाल देंगे। बादशाह सुन खंड, ऐसे अनेक राजाओं का राजा जिसको कहते हैं बादशाह। बादशाह अपने अंडर में जितने राजा है, उन सभी राजा की नगरी से अगर बादशाह रूठ जाए तो वहां से निकाल देंगे। जैसे कि हम महाराष्ट्र के हैं तो मान लो महाराष्ट्र के चीफ को हम राजा कहेंगे, और ऐसे अनेक राज्य हमारे देश में है, तो देश का स्वामी ये बादशाह कहलाएंगे। तो अगर बादशाह रूठ जाए तो सारे देश जिसके उतने अंडर में है उससे निकाल देंगे, और क्या करेंगे। देवता अगर रूठ जाए तो देवलोक में नहीं आने देंगे। और भी कई जगह पड़ी है रहने के लिए। एक एक चीज को ध्यान से समझो, सदगुरु के महत्व को समझो। सदगुरु का रूठना किसे कहते हैं ये भी समझना पड़ेगा, और क्यों रूठते हैं। धर्मराय सुन कोप, यमराज अगर प्रत्यक्ष क्रोधित हो जाए, कोप जाए, तो क्या करेगा? नरक में डाल देगा। ज्यादा दिन तक तो नरक में भी नहीं रहेंगे, नरक से तो बाहर निकालना ही है। तो महाराज फरमा रहे कि राजा, ठाकुर, बादशाह, देवता, धर्मराय, इनकी कहां तक पहुंच है, ये कहां तक हमारा बिगाड़ सकते हैं, ये बताया। यानी इनके कोपने से, इनके नाराज होने से बिगड़ेगा, मगर बहुत कुछ नहीं बिगड़ेगा। मगर एक इनमें ऐसे है जिनको हम सदगुरु कहते हैं। अगर वो रूठ जाए
तो कहीं जगह नहीं। गुरु रूठा सुखराम कहे, नहीं तीन लोक में ठोड़। ठोड़ नाम जगह। गुरु अगर रूठ जाए तो तीन लोक में कहीं भी पैर रखने के लिए हमें जगह नहीं मिलेगी। कहते हैं कि कोई एक राजा था और अयोध्या में सभी राजाओं को, त्रेता युग की कथा है, सभी राजाओं को आमंत्रित किया और ये राजा भी आमंत्रण पाकर राजाओं की सभा में जा रहे थे। अब रास्ते में मिल गए नारद जी। नारद जी बीच में आ गए, राजा को पूछा कहाँ जा रहे हो? तो अयोध्या में राजाओं की सभा में जा रहा हूँ। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, अगर सम्मान से बुलाया तो जाना चाहिए, मगर मेरी एक बात ध्यान रखना। अब नारद तो तीन लोक में भ्रमण करते थे और नारद जी की बात टाली नहीं जाती थी, लोग मानते ही थे। नारद का भी अपना एक अलग महत्व था। नारद ने कहा जब सभा में जाओगे वहां राजा महाराजा होंगे, ऋषि मुनि जपी तपी सभी होंगे, तो सबको प्रणाम करना, मगर विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना। कान फूंक दिया। ठीक है, त्रेता युग की बात थी, अगर जबान दे दी तो उसका पालन भी होता था। राजा ने कहा जैसे आपकी आज्ञा, मैं विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करूंगा। तो सभा में गए और हरेक को अभिवादन करते करते जब विश्वामित्र आए तो उनके सामने से निकल गए, बिना देखे, बिना झुके, बिना प्रणाम किए। आगे जाते ही विश्वामित्र आसन से उठ गए, क्रोधित हो गए। वैसे भी उसे गुस्सा बहुत आता था। भगवान राम को बुलाया, कहा बड़ी सभा में इस राजा ने मेरा अपमान किया है। अब राम तो उसकी आज्ञा पालन करते थे, क्योंकि जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न छोटे थे तो विश्वामित्र की देखरेख में ही थे। एक तरह से वो भी उनके गुरु ही हुए। भगवान राम को बुलाया, इधर आओ, इस राजा ने मेरा अपमान किया है, दिन ढलने तक इसका सिर धड़ से अलग होना चाहिए। जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। अब राम ने तो कसम खा ली, गुरुदेव का आदेश है, शाम तक उस राजा को तो मुझे मारना ही मारना है। राजा घबरा गए। जब अवतार परमात्मा, अवतार को परमात्मा मानते हैं, जब परमात्मा ही मारने लगे तो बचाएगा कौन? अब तो तीन लोक में उसे इधर उधर कहीं सब तरह से निराश हाथ आ रही थी, कोई बचाने वाला नहीं था। जिसके शरण में जाता कि भाई भगवान राम अगर तुम्हें मारना चाहते तो हम कैसे बचा सकते हैं, भाई हमको तो माफी करो, तुम जाओ। भागते 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 आया, नारद जी दूर दिखे, जाके नारद जी के चरणों में गिर पड़े। क्या हुआ, क्या हुआ? तुमने बड़ी मुश्किल में डाल दिया। तुम्हारे कहने से मैंने विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया, आज शाम तक मेरी मौत अटल है। अब क्या करूं, उपाय बताओ। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, वैसे तो बहुत भाग्यवान हो, अगर तुम्हारी मौत प्रत्यक्ष भगवान के हाथ से हो रही है तो खुशी खुशी मर जाओ, इससे बड़ी मौत और क्या हो सकती है। क्या बात करते हो, भगवान मारे या कोई मारे, मौत तो मौत है, मैं तो मरना नहीं चाहता, और आपके कहने से ये आपत्ति मुझ पे आई, मैं आपकी बात नहीं मानता तो मैं जीवित रहता, ये चिंता मुझे नहीं सताती। तो नारद जी ने कहा जाओ माता अंजनी के चरणों में और उसको बिना कुछ कहे वरदान मांग लो। हनुमान जी की माता अंजनी के चरणों में जाके गिर पड़ा, माता जी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ।
अंजनी ने कहा, बेटा ये तो बताओ तुम्हें हुआ क्या? नहीं, मुझे कोई एक व्यक्ति शाम तक मारना चाह रहा है, मैं जीवित नहीं रहूंगा और आखिरी उम्मीद आप हो, मुझे बचाओ। अरे भाई कौन है, उसका नाम तो बताओ। नहीं मारने देंगे, नाम नहीं बता सकता। मुझे वचन दो कि मेरे रहते तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तभी मैं तुम्हारे चरण छोड़ूंगा, नहीं तो मैं ऐसे ही पड़ा रहूंगा। माता अंजनी ने कहा, आने दे मेरे बेटे को। बेटा तो आएगा, मगर मुझे आपसे वचन चाहिए। माता अंजनी ने कहा, जाओ, मेरे रहते तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता, आने दो मेरे बेटे को। इतने में हनुमान जी आए। माता जी क्या हुआ, कौन है? और देखा तो राजा को पहचान लिया। और इसे क्यों तुम वचन दे रही हो? बेटा मैंने तेरे भरोसे वचन दिया है, इसको कोई शाम तक मारना चाहता है और तुझे बचाना है। जैसी माता आपकी आज्ञा, आपका हुक्म मेरे सिर पर। किसी की ताकत नहीं त्रिलोक में इसको मारने की, अगर तुम कहती हो। राजा तो बड़ा खुश हो रहा था कि बात तो जम गई। ऐसे नहीं, आप जबान से कहो। और बजरंगबली ने कहा, मुझे मेरे स्वामी की कसम। उनका स्वामी कौन? भगवान राम ही तो है। मेरे मालिक की कसम, मेरे भगवान की कसम, मेरे स्वामी की कसम, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। मैं जब तक जीवित हूं तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। मगर ये तो बताओ, मारना कौन चाहता है? तो वही जिसकी तुमने सौगंध खाई, जिसका तुमने अभी नाम लिया, भगवान राम ही मुझे मारना चाहते हैं। अरे ये क्या कर दिया? मेरे स्वामी से मैं आपको कैसे बचा सकता हूँ? मुझसे तुमने ये कहलवाया, ये बहुत गलत हुआ। माता अंजनी का गलत से मैं नहीं जानती, मैंने वचन दिया है तुमको इसे बचाना है। ठीक है माता जी, अब जब मैंने मेरे गुरु की, मेरे भगवान की सौगंध खाई है तो बचाना तो मेरा फर्ज है। तो बचाने के लिए कहा कि तुम दिन भर मेरे पीछे पीछे रहो। अब राम जी इसे ढूंढ रहे थे और ये दिखे ही नहीं। बीच में भगवान राम और हनुमान की मुलाकात हो गई। अब भगवान तो सर्वज्ञ थे। हनुमान जी कहाँ जा रहे हो और ये तुम्हारे पीछे कौन है? नहीं प्रभु, मुझे वचन दो तभी मैं बताऊंगा। अरे भाई क्या वचन दूं, मुझे साफ साफ बताओ। तो प्रभु ये वही राजा है जिसको तुम आज शाम तक मारना चाहते हो। तो फिर मैंने मेरे गुरुदेव को वचन दिया है, मुझे तो इसे मारना ही है। और मैंने मेरे गुरुदेव की सौगंध खाई है, मेरे मालिक की सौगंध खाई है, मैं इसे बचा कर रहूंगा। अब भगवान राम जी हंसने लगे। अब तो बड़ी दुविधा आ गई। तो भगवान राम ने कहा, देखो अब तुम्हारा गुरु बड़ा है कि मेरे गुरु बड़े हैं। अब किसके गुरु की जीत होती है, किसके गुरु की हार होती है, समय बतलाएगा। तुम बचाओ, मैं तो मारूंगा। और समय देख के भगवान राम ने अपने बाण छोड़े, एक से एक बढ़िया बाण, सारे बाण उस राजा पे छोड़ दिए। और देखा तो समय हो चुका था पूरा और राजा जीवित था। भगवान राम को आश्चर्य हुआ, इतने सारे मेरे बाण जो एक से बढ़कर एक थे, ये इसे लगे क्यों नहीं? देखा तो सारे बाण बजरंगबली के हृदय में थे। बजरंगबली के हृदय में कौन रहते थे विराजमान, ये तो आपको पता ही है। बजरंगबली के हृदय में स्वयं भगवान राम ही रहते थे। तो सारे के सारे बाण भगवान राम को ही लगे और राजा जीवित हो गया।
गुरु चाहे तो क्या नहीं कर सकते। काजी को पाजी, पाजी को काजी, ये बनाने की शक्ति सदगुरु में है। महाराज कहते हैं हर गुरु साधु एक है, सब मिल ज्ञान सराय, सुकिया सुकृत प्रगटे तब दर्शे उर्माय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक, जिनके पदरज वंदन करे नासत विघ्न अनेक। भक्ति और भक्त, भगवंत और गुरु, ये चार अलग अलग हमको दिखने में दिखते हैं, मगर ये एक ही है। हरि गुरु साधु एक है। राम जी और हमारे सदगुरु, और हम जिसको सदगुरु बनाते हैं वो साधु। साधना करने वाला साधु और उसका सदगुरु, और जिसकी प्राप्ति के लिए सदगुरु बनाते हैं वो परमात्मा, ये एक है। सभी एक है, ये अलग नहीं है। महाराज कहते भी है हर गुरु साधु एक है, वो न्यारो नाई पिछाने हो। हर गुरु साधु एक है, तीनों एक है। इसलिए गुरु को पकड़ के रखो, गुरु के शरण में रहो। शरणा का मतलब ये नहीं है कि नामदान ले लिया और महीने 6 महीने में 4 महीने में साल में एक आध बार दर्शन के लिए गया। शरणा का मतलब ये है कि मनमुखी से गुरुमुखी बन जाना। अब तक जो हमारा मन कहता था वो हम मान के चलते थे, अब गुरु कहेगा वही होगा। गुरु की आज्ञा में रहने का मतलब ही है शरणागति। दिन गुरु ज्ञान जो साध इन जुग में, अनंत ही जीव को आणता रे। दिन गुरु ज्ञान जो साध इन जुग में, अनंत ही जीव को आणता रे। मेरे है उर मन ऐसी आवे, जुगन जुगन रौला रे। मेरे उर मन ऐसी आवे, जुगन जुगन रौला रे। दिन गुरु ज्ञान जो साध इन जुग में, अनंत ही जीव को आणता रे। यहाँ पे सदगुरु रामपाल जी महाराज के जो शिष्य होंगे, एक आध दो हो सकते हैं, उनको पता है कि गुरुजी का बहुत प्यारा हरजस्था है। मुझे मायाबाई बता दी थी वो गाओ। मैं कहता था दीदी मुझे राग आता नहीं, अरे गाओ आ जाएगा। तो बहुत गहरा रहस्य इस छोटे से भजन में छिपा है। धिन्न गुरु ज्ञान जो साध इण जुग में। इस संसार में धिन्न किसे कहा है? उस साधु को, उस संत को धिन्न कहा है जिसके भीतर में सदगुरु का ज्ञान है, जो सदगुरु के ज्ञान के अलावा दूसरी बातें ही नहीं करते। ऐसे साधु को संसार में धिन्न है। और ऐसे साधु जगत में अनंत जीवों का उद्धार करते हैं। तो उनकी जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। मेरे उर मन ऐसी आवे, अरे जुगन जुगन रहु लारे। ये आत्मा कही दी। आत्मा के भाव से ये भजन यहाँ बनाया है कि ऐसे साधु संतों के पीछे युगों युगों तक उनके साथ रहूं, ऐसे मेरे हृदय में आ रही है। और हमारे हृदय में ये भाव आना चाहिए। भरम तो बहुत जंजाल बहु घाट में,
जुगत के संग मा जाऊं बो, भरम तो बहुत जंजाल बो घट में, जुगत के संग मा जाऊं बो, कृपाल दयाल मुझ आन काढ़ियो, भवई सिंध से कियो जो, कृपाल दयाल मुझ आन काढ़ियो, भवई सिंध से कियो जो, दिन गुरु ज्ञान जो साधइन जोग में, अनंत ही जीव को आणता रे। भरम तो बहुत जंजाल बहु घट में। अभी हमारे वकील जी साहब ने इस भरम कर्म के विषय कहा। भरम क्या है? भरम किसे कहते हैं? वस्तु स्थिति का आभास, इसका नाम है भ्रम। वस्तु के बारे में सत्यता नहीं समझ में आना, इसको कहते हैं भ्रम। मान लो हम रात में अंधेरे में बाहर जा रहे हैं और सामने रस्सी पड़ी है, अंधेरा है और रस्सी दिखाई दे रही है, अंधेरे में दिखाई देती तो कैसे दिखाई देगी? तो वो दृष्टि तो हमारी नहीं खुली, जितना भी देख सकते थे उससे उस वस्तु की सत्यता के बारे में पहचान पाना मुश्किल था। फिर क्या आया हमारे अंदर? भ्रम। भ्रम आने का मतलब क्या? हमने उसकी परख नहीं की, उसकी परीक्षा नहीं कर पा रहे, हम असमर्थ है। फिर मन में क्या आया? ये रस्सी नहीं, ये तो सर्प हो सकता है। भ्रम आने से क्या हुआ? जब मन ने मान लिया ये सर्प है, तो भ्रम आने से पैदा हुआ डर। तो भ्रम से पैदा क्या होता है? भ्रम किसको पैदा करता है? डर को। फिर ये डर क्यों आया? तो डर आया अज्ञान के कारण। तो अज्ञान के कारण भ्रम आता है, भ्रम के कारण डर आता है, और भ्रम के कारण कर्म भी होते हैं। कृपा करो गुरा शिशु तारो, भरम कर्म मन ममता मारो। यानी भरम कर्म को पैदा करने वाला ये मन, और सदा भरम कर्म में इसलिए रहते हैं कि हमारे अंदर रहती है ये ममता। तो मन और ममता से हम जब तक अलग नहीं होते, ये भरम कर्म नहीं जाएंगे। भरम तो बहुत जंजाल बहु घट में। भरम का जंजाल सबके घट में है। अनेक प्रकार के भरम हमारे अंदर है, और ऐसे ही भरम लेके हम संसार से विदा हो जाते हैं। तो भ्रम कब दूर होता है? महाराज ने उसका प्रमाण दिया है। या पार बिना भरम न टूटे, या पार बिना भरम न टूटे, दूजी करे सो झूठी रे लो, दूजी करे सो झूठी रे लो। भ्रम की परीक्षा है। भ्रम कैसे दूर किया जाता है, उसका एक ही उपाय है, और वो है सुमिरन, और वो भी 8 पहर। जब तक ये सहज सुमिरन हमारे घट में नहीं आएगा, तब तक हम भ्रमित रहेंगे। या पारक बिना भ्रम न टूटे, दूजी कहे सो झूठी रे लो। अब भ्रम का करता है मन। जब तक मन को नहीं जीतेंगे, तब तक भ्रम नहीं हटेगा। तो मन जीता कि नहीं जीते? हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते हैं तो
मुझे ज़्यादातर फोन ये आते कि भाई ऐसी ध्वनियाँ सुनाई दे रही है और ध्वनियाँ सुनने में मस्त आता है, आनंद आता है, क्या यही है उस देश का प्रमाण? मैं कहता हूँ ये तो है, इसके साथ साथ और भी है। मन को जीते क्या, यानी मन के ऊपर आपका कंट्रोल है क्या? अभी भी आप मन जैसा कहता है वैसे चलते हो कि आपके पीछे पीछे मन आता है? आप जैसा चाहते हो, मन अगर वैसा कर रहा है तो आपकी ध्यान की स्थिति बराबर है, क्योंकि मन ही कारण है भ्रम का, मन ही कारण है कर्म का। मन के अंदर ही वासना है, मन के अंदर ही विकार है। वासना विकार से जब तक अलग नहीं होंगे, भ्रम कर्म से जब तक अलग नहीं होंगे, सत्स्वरूप आनंद पद में नहीं जाएंगे। मन जीत्या को अंग बताऊं, मन जीत्या को अंग बताऊं, सुनो जगत संत सारा रे, सुनो जगत संत सारा रे, आठ पहर मुख राम रटत है, आठ पहर मुख राम रटत है, वादन मन को मारा रे लो, वादन मन को मारा रे लो, या पार कभी ना मन टूटे, या पार कभी ना मन टूटे, दूधी करे सो झूठी रे लो, दूधी करे सो झूठी रे लो, मन जीत्या को अंग बताऊं, सुनो जगत संत सारा। सबके लिए कहा है महाराज, जिसने जिसने मन को जीता है उसका ये अंग, ये लक्षण पनपने ही चाहिए, आने ही चाहिए। अब क्या बता रहे महाराज, आठ पोहर मुख राम रटत है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, 2-3 घंटे 4 घंटे ठीक है, 8 पोहर सुमिरन, ये कैसी बात है? तो ये जब तक सदगुरु की मेहर नहीं होती, ये 8 पोहर का सुमिरन असंभव है। अच्छा, 8 पोहर सुमिरन यानी शब्द से अर्थ अगर आप समझ रहे हो कि भाई बैठे हैं और वो 24 घंटा भजन में बैठे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर 8 पोहर सुमिरन क्या है? 8 पोहर सुमिरन का मतलब 8 पोहर उसमें लिव। आप काम भी कर रहे हो तो आपकी लिव भजन में ही है, आप कहीं जा रहे हो, चल रहे हो, धंधा में है, कहीं भी हो, मगर आपका चित्त बराबर भजन भक्ति में लगा है। ये 8 पोहर सुमिरन हो सकता है। ये रसना से जिव्या से राम राम करना 8 पोहर असंभव है। तो हमारा चित्त भी अगर भजन में लगा हुआ है तो मन कहीं नहीं जाएगा, थोड़ी देर जाएगा मन और वापस आ जाएगा। तो चित्त को भटकने मत दो, मन तो भटकेगा। और चित्त का और मन का संबंध कैसा है? चित्त का और मन का संबंध सागर और लहरे के जैसा है। लहरें सागर पे ही आती है, एक आती है एक जाती है, एक आती है एक जाती है। आप जाके देख लो, हमारे बम्बई वाले तो बैठे ही है, और उनके घर पे जाओगे तो वो सागर पे ले ही जाते हैं अपनी तरफ से बिल्कुल तैयारी करके। तो लहरें एक सरी की आती है जाती है, मगर ये लहरें
मूल इसका क्या है? लहरे का मूल है सागर, लहरे का मूल है पानी। पानी अगर शांत हो गया तो लहरें शांत हो जाएगी। तो चित्त है पानी, लहरें है मन। मन को शांत करने के पीछे नहीं करना है, चित्त को भजन में लगाना है। महाराज कहते हैं, क्रोध जतन करणी करे, बिंदरा के माई। क्रोध जतन करणी करे, बिंदरा के माई। के सुख देव तोई नाम की, चितवन समनाई। के सुख देव तोई नाम की, चितवन समनाई। एक घड़ी आदि घड़ी हर को ध्यान धरे,